power generated in pure resistance with AC voltage मनोहर थाना झालावाड़ सब याद आ गया आपको। पावर जनरेटेड इन प्योर रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे ध्यान दो, पावर जनरेटेड इन प्योर रेजिस्टेंस, ठीक है, विद एसी वोल्टेज सोर्स। with AC voltage source. Power generated in pure resistance with AC voltage source. कौन सी लाइट से इतना रिफ्लेक्ट हो रहा है? से GE ठीक है। कल क्या क्या आए थे अपने पास फॉर्मूले, उनकी बात करो। पावर के लिए अपने पास V की इक्वेशन तो क्या थी? प्योर रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूं मैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्योर रेजिस्टेंस V नॉट साइन ओमेगा टी, और सेकंड थी अपनी I की इक्वेशन क्या थी? I नॉट साइन ओमेगा टी। यही थी ना दोनों इक्वेशंस, ठीक है। अब पावर का फॉर्मूला क्या होता है? P इक्वल्स टू, लाइट कम कर दूं, एक ही तो लाइट जल रही है बेटा। अरे एक ही जल रही है, ये फ्रंट वाली, बैक वाली नहीं जल रही लाइट। कम नहीं कर सकते इससे ज्यादा लाइट, फिर दिखेगा ही नहीं आपको। पावर V और I से रिलेटेड बहुत सारे जाने को डी अपॉन डी टी लिख रहे हैं। वर्क डन पर यूनिट टाइम की बात नहीं कर रहा अभी। पावर V और I से रिलेटेड, P इक्वल्स टू वी आई, तो P इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी I नॉट साइन ओमेगा टी, तो V नॉट I नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी। यही आया? अरे आया नहीं आया? ये आया ना, V नॉट I नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो मुझे ये बताइए, इसमें तो कुछ कर ही नहीं सकते, तो ये तो हो गई पावर। अब एवरेज पावर निकालेंगे तो बोलो, ये तो पावर का फॉर्मूला है इसमें। फिर दी एवरेज पावर जनरेटेड इन वन टाइम पीरियड इस कितनी होगी बेटा? अरे वन टाइम पीरियड में एवरेज पावर का मतलब इसको ऐसे लिख दूं, P, या एवरेज भी लिख सकते हो, V नॉट I नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी। इसका एवरेज अपन ने कल निकाला था IRMS VRMS में। क्या आई थी इसकी वैल्यू? साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज बहुत सारों के आंसर आ चुके हैं मेरे पास। कल नोट किया हो आपने, मैंने निकाला था साइन स्क्वायर ओमेगा टी आया था अपने पास IRMS में। IRMS में वैल्यू आई थी अपनी I नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, तो आई नॉट तो बाहर आ गया था। अंदर जो एवरेज के फॉर्मूले में रिमेनिंग पार्ट्स था वो साइन स्क्वायर ओमेगा टी था, और उसको जब पूरा सोल्व किया था तो वैल्यू आई थी T/2। इसकी ध्यान रखना आगे से, एवरेज ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी ये आता है T/2, लेकिन T की वैल्यू कितनी है? वन टाइम पीरियड, तो कितना हो जाता है? 1/2। तो ये हो गया 1/2। तो ये ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, मैंने दोनों सिंबल यूज ले लिए।
वी नॉट आई नॉट अपॉन टू, तो ये वी नॉट आई नॉट अपॉन टू को मैं क्या लिख सकता हूं, पी एवरेज इक्वल्स टू वी नॉट अपॉन रूट टू आई नॉट अपॉन रूट टू लिख सकते हैं। वी नॉट अपॉन रूट टू को क्या नाम देते हैं, वी आर एम एस, और आई नॉट अपॉन रूट टू को आई आर एम एस। कल बात करी थी अपन ने, तो पी एवरेज वी आर एम एस आई आर एम एस के इक्वल होता है, किसमें, फॉर प्योर रेजिस्टेंस। तो ध्यान रखें पावर का फॉर्मूला तो होता है वी नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी। पी एवरेज की बात करें फॉर इन अ प्योर रेजिस्टेंस वी आर एम एस एंड आई आर एम एस। जल्दी से लिख लें यहां तक, फिर इसका कर्व बनाएंगे, एक वो ग्राफ बनाएंगे पावर का टाइम के साथ, कैसा बनेगा बोलो जल्दी। कहां तक दिख रहा है आपको, उधर दिख ही नहीं रहा, यहाँ से मिटा के इधर इधर का बनाना पड़ेगा। पावर का टाइम के साथ कर्व मिटा दूं ना यहाँ से बेटा, फिर मत कहना कि जल्दी जल्दी लिख दिया। प्योर रेजिस्टेंस ना हो तो वो अभी करेंगे ना, प्योर रेजिस्टेंस ना हो तो सब करेंगे अलग अलग। मिटा दूं, यस सर। तो ये यस सर, तो ज्यादा नहीं मिटा रहा, बस इतना ही मिटा है अभी, फिर थोड़ी देर में मिटा देंगे उधर का। कहां तक दिख रहा है ये भी तो देखो, दिख रहा है यहाँ तक तो। ये पी, ठीक है, ये वापस वही क्या, टी बाई फोर, टी बाई टू, थ्री टी बाई फोर, टी, ये अपने पास टी यानी कि ओमेगा टी का कर्व टी, और ये पावर कर्व कैसा बनेगा, पावर का एवरेज पावर का नहीं है, पावर का कर्व है। तो यहाँ पे ध्यान दो, पावर की इक्वेशन में कितनी आती है, वी नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो साइन का कर्व कैसा चलता है, जीरो से स्टार्ट होता है, ये एंगल होता है पाई बाई टू, पाई में लेना चाहो तो ये पाई, थ्री पाई बाई टू, टू पाई, तो साइन पाई बाई टू पे मैक्सिमम, पाई पे जीरो, ये होता था। लेकिन यहाँ ये कर्व नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, मैंने साइन का बना दिया, मेरे को पावर का बनाना है ना यहाँ, तो कर्व वो तो साइन का कर्व था। पावर का कर्व देखो, जाना तो नीचे, नीचे डाउनवर्ड साइड में था, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर होगा तो उसकी वैल्यू वापस क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, और कर्व कहाँ जाएगा वापस, ये दोनों का एम्पलीट्यूड सेम होगा, यूं नहीं ऊपर नीचे कर दिया, ये कर्व बनेगा। आगे भी बनाओगे तो यही कर्व रिमेनिंग पार्ट में फॉलो होता जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी है, इसलिए कर्व ऐसा ही बनेगा पावर का। बना लें फटाफट, वी नॉट आई नॉट एम्पलीट्यूड, हाँ सही है। लॉयन किंग, जंगल का राजा, क्यों पढ़ रहा है, क्लास जंगल थोड़ी है। नेक्स्ट टॉपिक, एसी वोल्टेज सोर्स विद प्योर इंडक्टर। अब इंडक्टर की बात करेंगे, कल अपन ने रेजिस्टेंस की बात की थी, प्योर इंडक्टर टॉपिक डालना है। रहने दो यार, क्या मैं बातें ही नहीं करूं तुमसे, मैं तो जाने कहाँ चले जाते हो। नेक्स्ट टॉपिक,
क्या टाइप कर रहे हो बेटा? एक ही बार टाइप करो जिसको भी करना है, बार बार टाइप ना करें वही लैंग्वेज यार। मेरे को देखने कोई ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, फिर मैं देखने उधर जाऊंगा ही नहीं तो किसी का डाउट भी नहीं आएंगे, है ना। एसी वोल्टेज सोर्स विद प्योर कैपेसिटर, ठीक है, विद प्योर कैपेसिटर। क्या इंडक्टर ले लें? पहले इंडक्टर ले लो, कोई सा भी करना होता लेकिन इंडक्टर ले लो ऐसा। मैंने पहले इंडक्टर बोला था, बहुत सारों के कमेंट आने लगे कि सर इंडक्टर कैपेसिटर, इंडक्टर ही ले लो, ये लो। ऐसी वोल्टेज सोर्स विथ प्योर इंडक्टर। जब इंडक्टर की बात करेंगे तो डायग्राम में कल रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस की जगह क्या बना दो, केवल इंडक्टर, और डायग्राम में कोई चेंज नहीं होगा। ये एसी सोर्स, ये इंडक्टर एल, करंट आई फ्लो हो रही है, ये एसी सोर्स है, इसका वोल्टेज V इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी, यही होगा। यहां तक तो पहुंच जाओ जल्दी। पहुंच गए होंगे, लिखना स्टार्ट करूं अब मैं इसका डेरिवेशन। लिखो, क्या लिखे पहले, कंसीडर, भाई थोड़ी सी डायग्राम से रिलेटेड थ्योरी लिखनी होती है। कंसीडर अ इंडक्टर ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, consider a inductor of self inductance L is connected with pure is connected with AC voltage source, ठीक है, और V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, ये इक्वेशन नंबर 1। कल जहां तक पहुंचे थे आज भी वहां तक तो पहुंच गए, V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। अब इस इक्वेशन से क्या लाना है, मैंने कल ही बोल दिया था आपसे कि वही सब जगह मेथड वही होगा सेम। V से क्या फाइंड करना है, I। देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक शॉर्ट पॉइंट, ध्यान रखना इन डेरिवेशन में। पहले V से चलेंगे, फिर क्या फाइंड करेंगे, फर्स्ट पॉइंट V से स्टार्ट होगा, सेकंड फाइंड करोगे I। अब वो डिपेंड करेगा क्या क्या दिया हुआ है, दिख ही नहीं रहा होगा, ये कलर है नहीं दिखा, मुझे नहीं दिख रहा तो आपको कहां से दिखेगा। फर्स्ट V फाइंड करेंगे इन डेरिवेशन में, सेकंड V के थ्रू I फाइंड करेंगे, ठीक है। I से थर्ड क्या फाइंड किया था, फेज डिफरेंस, V और I में फेज डिफरेंस निकाला था। वो डिपेंड करता है बेटा कि V की इक्वेशन से I निकालना है तो कौन सा, क्या किसकी बात कर रहे हैं। जैसे अपन ने बात की थी यहाँ पे रेजिस्टेंस की बात की थी तो ओम्स लॉ यूज लिया था, ठीक है। यहाँ पे कैपेसिटर की बात करेंगे तो कैपेसिटर से रिलेटेड फॉर्मूले यूज होंगे, इंडक्टर की बात करेंगे तो इंडक्टर से रिलेटेड फॉर्मूले यूज होंगे, बट ऑलवेज वी चेंज इन आई, मतलब वी से क्या फाइंड करेंगे, करंट, और करंट फाइंड करने के बाद इन दोनों में फेज डिफरेंस निकालेंगे, वो होगा 5, ठीक है। फिर 5 के बाद में फेज डिफरेंस निकाला था, फोर्थ पॉइंट, फेज डिफरेंस निकालने के बाद फेजर डायग्राम होंगे ना, फेजर डायग्राम ड्रॉ किए थे, दोनों फेजर डायग्राम बनेंगे, एक तो रोटेशन वाला और एक साइन वाला। फेजर डायग्राम भी दो बनाए थे, एक तो वेव फॉर्म में बनाया था और एक, फिर उसके बाद में क्या फाइंड किया था अपन ने, पावर। हर एक के साथ वही बात, रात गई लेकिन बात
नहीं गई, जो कल वाली बात थी वही आज दोहराई जाएगी, बस फॉर्मूले चेंज होंगे, फॉर्मूले चेंज होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करें यहां से अब। इनको तो अलग से लिख लेना, ये डेरिवेशन का पार्ट नहीं है, ये तो मैंने एक व्यू रखा है कि क्या क्या फाइंड करना है आपको। ऐसा नहीं कि आप डेरिवेशन में लिख दो, बहुत सारे ऐसे भी होते हैं। ये एक अलग पार्ट था कि क्या क्या फाइंड करेंगे। तो वी से आई पे चलें तो यहाँ क्या कनेक्टेड है, इंडक्टर। इंडक्टर कनेक्टेड है, तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था इंडक्टर के लिए। इंडक्टर में क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ, अरे होगा नहीं होगा, तो उसमें क्या लिख देंगे, ये अलग है अपने पास पूरा काम, इसको तो अलग से लिख लेना, या मिटा दूं क्या, बाद में मिटा दूंगा, चलो इधर लिखो। व्हेन AC voltage applied, या when voltage applied across, when voltage applied across the inductor, then induced EMF, दिख रहा है नहीं दिख रहा, उधर दिख तो रहा है ना, हाँ, then induced EMF produced is, कितना होता है अकॉर्डिंग टू फेराडे लॉ, फेराडे लॉ यूज लेते हैं ना यहाँ पे, E इक्वल्स टू माइनस एल DI बाई DT। अरे मैंने कल तीनों का कंपैरिजन करके भी लिखा था कि कौन कौन से फॉर्मूले कब कब यूज होंगे। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। लेकिन अब एक चीज ध्यान रखना बेटा, क्या ध्यान रखोगे कि ये इंडक्टर है, इंडक्टर वाले केस में होता क्या है, जब यहाँ एक वोल्टेज तो यहाँ हो गया और दूसरा इंड्यूस्ड ईएमएफ कहाँ होता है, इस कॉइल, इस इंडक्टर के एक्रॉस, तो इसमें टोटल पोटेंशियल कितना है इस सर्किट में, यहाँ का और यहाँ का पोटेंशियल होगा नहीं होगा। तो क्या यूज लेना पड़ेगा, KVL, यूजिंग KVL, और यूजिंग KVL लोगे तो V प्लस ई इक्वल टू 0, ये तो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, और ये V जो यहाँ पे जनरेट होता है वो V है। ठीक है, तो यहाँ से ये V तो कितना हो गया, V नॉट साइन ओमेगा टी माइनस एल DI बाई DT इक्वल टू 0 निकालना आई है अपन को, मेरे को भी पता है, आपको भी पता है, क्या फाइंड करना है सेकेंड स्टेप में आई, लेकिन आई तक पहुंचने के लिए ये जुगाड़ पानी करने पड़ेंगे, डायरेक्ट नहीं पहुंच सकते आई पे। ठीक है, तो उधर ट्रांसफर कर दो, पॉजिटिव हो जाएगा, एल DI बाई DT इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, यही आया, आया नहीं आया। टोटल करंट के लिए इसका क्या करें, इंडी, इसको इधर ट्रांसफर करके फिर इंटीग्रेशन कर दो टी के रेस्पेक्ट में, तो वैल्यू आ जाएगी, पहले इनको ट्रांसफर कर दो इधर, तो कितना आ गया, DI इक्वल टू V नॉट अपॉन L साइन ओमेगा टी DT। फॉर टोटल करंट इंटीग्रेट, क्या करोगे टोटल करंट के लिए, इंटीग्रेट कर दें इस इक्वेशन को, तो इधर का मिटाना पड़ेगा मेरे को, ये इधर लिख दूं, यहाँ पे लिख देता हूं लाइन खींच के। ठीक है, फॉर टोटल करंट, कहां तक दिख रहा है, फॉर टोटल करंट इंटीग्रेट इक्वेशन थर्ड। ठीक है, इंटीग्रेट करोगे तो क्या हो जाएगा अपने पास, मिटा दो सर, कैमरा बार बार ऑरेंज तो हो रहा है, अब उसका तो क्या करें यार, DI का तो, DI का इंटीग्रेशन आई डायरेक्ट कर दूं ना बेटा, वहां पर इंटीग्रेशन का सिंबल लूं फिर लिखूं, उसकी जगह डायरेक्ट लिख दूं, इंटीग्रेट कर दिया तो DI का तो आई हो गया।
इधर लगा देता हूँ सिंबल, नहीं तो अभी बहुत सारे कहेंगे क्या हो गया ये। वी नॉट अपॉन एल साइन ओमेगा टी डी टी, यही है। दिख भी रहा है नहीं दिख रहा, मेरे को खुद को कंफ्यूजन हो रहा है उधर। वी नॉट अपॉन एल साइन ओमेगा टी, इंटीग्रेशन बोलो साइन ओमेगा टी। कल भी बताया था तो अब तो मैं लिख देता हूँ, पूछूंगा तो अभी बहुत देर लगा दोगे तो। माइनस कोस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, अरे यही होगा माइनस बार ले लो, तो आई इक्वल टू माइनस वी नॉट अपॉन ओमेगा एल कोस ओमेगा टी, यही आएगी वैल्यू। यही आएगी ना। अब इधर का मिटा देता हूं मैं, क्योंकि उधर जगह नहीं है मेरे पास, यहाँ जगह की कमी है। तो वी नॉट अपॉन ओमेगा एल को क्या लिख सकता हूं मैं, आई इक्वल टू वी नॉट अपॉन एक्सएल लिख सकता हूं। कल फॉर्मूले की बात की थी अपन ने, भाई ओमेगा एल किसकी वैल्यू होती है, एक्सएल की होती है। सेल्फ इंडक्टेंस में बात की थी अपन ने, इंडक्टिव रिएक्टेंस कोस ओमेगा टी, और यहाँ पे ध्यान रखना ये वी नॉट अपॉन एक्सएल है क्या, वी नॉट अपॉन आर ही है ना एक तरीके से, क्योंकि ये रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करता है एक्सएल, कल डेफिनेशन लिखी भी थी। तो वी अपॉन आर क्या होता है, आई नॉट, आई नॉट का नाम होता है पीक करंट। तो आई इक्वल टू कितना हो गया, आई नॉट cos ओमेगा टी, आई नॉट cos ओमेगा टी, या तो ऐसे लिखो, ठीक है। या फिर क्या कर सकते हैं अपन इस इक्वेशन में, भाई कोस अब कंपेयर करें, मैं ये नहीं कहता कि ये इक्वेशन रॉन्ग है, ये इक्वेशन राइट है। माइनस कहाँ गया, माइनस भी है, माइनस गायब कर दिया मैंने, माइनस भी चल रहा है, नहीं तो मेरे तो फेज डिफरेंस ही उल्टा हो जाएगा। मैंने सोचा फेज डिफरेंस में क्या मिस्टेक्स हो गई, ये माइनस था है ना, जो कहीं गया यही है। ये भी राइट है, मैं ये नहीं कहता कि ये रॉन्ग है, बट कंपेयर करें, फेज डिफरेंस निकालें तो अपने पास कहाँ गई वो इक्वेशन, ही गायब हो गई। यहाँ वोल्टेज की इक्वेशन थी v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, और ये कोस ओमेगा टी। तो फेज डिफरेंस एक साइन में एक कोस में फाइंड नहीं कर सकते, तो इस इक्वेशन को भी किस में चेंज करना पड़ेगा आपको, कोस में। और कोस में चेंज करोगे तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, कोस है साइन में चेंज करना होगा, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 लिख सकता हूं। जैसे साइन 90 माइनस थीटा, ये 90 इधर लेके चलो क्योंकि साइन माइनस बाहर निकाल देता है, कोस होता तो मतलब कोस तो पॉजिटिव कर देता है, लेकिन साइन माइनस को कहां लाता है, बाहर। वो साइन बाहर ही रखो, फिर साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा, ये रहा, और ये माइनस बाहर आएगा, तो इसको किस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, ठीक है। अरे लिख सकते हैं। तो फेज डिफरेंस बिटवीन, आई आ गया, फिर यहां मैंने लिखा था थर्ड पॉइंट क्या फाइंड करते हैं, फेज डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस कितना आ जाएगा, फेज डिफरेंस बिटवीन अप्लाइड वोल्टेज एंड, फेज डिफरेंस बिटवीन अप्लाइड वोल्टेज एंड करंट इज फाई इक्वल्स टू वोल्टेज, अप्लाइड वोल्टेज का था ओमेगा टी, पहले वोल्टेज लेके चल रहे हैं ना, माइनस करंट, करंट का है अपने पास ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, तो ओमेगा टी की वैल्यू ओमेगा टी तो कट पाई बाई 2, ये आया फेज डिफरेंस पाई बाई 2। पाई बाई 2 आने का मतलब ये ध्यान रखना बेटा कि कौन,
किसको लिया था अपन ने? वोल्टेज को। तो वोल्टेज क्या है? अहेड है किससे? करंट से। कितने एंगल से? π/2 एंगल से। कौन भाई? एंगल वोल्टेज किस में आ रहा है? π/2 का फेज डिफरेंस है, और फेज डिफरेंस होने का मतलब वोल्टेज में से करंट को सब्ट्रैक्ट किया था, ये वैल्यू पॉजिटिव आने का मतलब वोल्टेज अहेड बाय द करंट कितने एंगल से? π/2 एंगल से। इसके नीचे लिखेंगे भी सही वो लैंग्वेज। यहां तक लिख पहुंच गए हो तो लिखो। पहुंच गए? वोल्टेज लीड करेगा करंट से π/2। हाँ अहेड है। पहुंच गए? पहुंच गए तो लिखें hence in pure inductor AC voltage circuit the applied voltage is π/2 ahead from current, π/2 ahead from current flowing through the inductor, flowing through the inductor, flowing through the inductor। ठीक है, अब फेजर डायग्राम बनाएंगे। रिपीट रिपीट क्या करूं? इसमें डायरेक्ट लिख लो कि इतनी बड़ी लैंग्वेज मत लिखो, जो रिपीट बोल रहा है वो लिख लो। इन दी प्योर कैपेसिटर voltage ahead by current voltage ahead by π/2 angle from the current। मैंने यही लिखा है अपन ने, वो इतनी लैंग्वेज लिखने का मतलब यही था कि वोल्टेज अहेड बाय करंट एट एंगल π/2। जैसे भी लिखो, वोल्टेज अहेड होगा करंट से कितने एंगल से? π/2 एंगल से। ठीक है, फेजर डायग्राम बनाओ जल्दी से। देखो, फेजर डायग्राम बनाओगे तो एक चीज ध्यान रखना होगा। सर लिमिट क्यों नहीं लगाई? सर वोल्टेज अहेड कैसे है, करंट क्यों? अरे बेटा वैल्यू पॉजिटिव आ रही थी ना, किसमें से सब्ट्रैक्ट किया है आपने? ओमेगा टी किसका एंगल था? π/2। ओमेगा टी किसका एंगल था? वोल्टेज का, ये करंट का। तो वैल्यू पॉजिटिव आई तो वो ज्यादा वाली में से कम वाली को सब्ट्रैक्ट किया है, तो कौन अहेड होगा? वोल्टेज ही होगा ना। वो तो नेगेटिव वैल्यू आ जाती है, यानी कि मतलब जिसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो पीछे रह गया, माइनस में वैल्यू आ जाती। तो कोस ओमेगा टी में लिमिट क्यों नहीं लगाई? कौन से कोस ओमेगा टी में लिमिट नहीं लगाई यार? वो इंटीग्रेशन करते समय मैंने डायरेक्ट ही कर दिया बिना इंटीग्रेशन के, कोई दिक्कत नहीं। हो गया डाउट क्लियर? आगे बढ़ूं? केवीएल के अकॉर्डिंग तो जीरो कैसे आया था? अरे यार केवीएल में पहले ही पढ़ चुके हो। टोटल सर्किट का जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है वो इज इक्वल टू जीरो होता है। केवीएल का लो क्या है? लो केवीएल चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रिक करंट। अब वो बनाओ आप, तो जो लिखा है सब सही लिखा है। फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम की बात करें तो फेजर डायग्राम पे अब ध्यान देना। यहाँ पे फेजर डायग्राम की बात करेंगे, समझने की कोशिश करना। ये वही एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। इसमें अपन ने
क्या लिया, करंट या वोल्टेज, कुछ भी ले लो, आपके ऊपर है क्या लेना चाहते हो। t इक्वल टू 0 पहली कंडीशन, t इक्वल टू 0 पे पहले वोल्टेज अप्लाइड किया था, मान लो ये वोल्टेज है इस डायरेक्शन, ठीक है। t इक्वल टू 0 पे वोल्टेज v नॉट, तो करंट कहां होगी, अरे वोल्टेज यहां लिया है तो करंट कहां होगी, इस वाली एक्सिस पे होगी या इस वाली एक्सिस पे होगी, इस पे होगी ना, नेगेटिव वाई एक्सिस पे। क्यों, क्योंकि वोल्टेज अहेड है, करंट बिहाइंड होगी, और करंट बिहाइंड होगी तो यहाँ पे होगी, t इक्वल टू 0 की कंडीशन पे होगी, नहीं होगी। मैं वोल्टेज यहाँ लेता तो करंट यहाँ होती, समझ गए। लाइन थोड़ी टेढ़ी नजर आ रही है मेरे को वीडियो में, तो टेढ़ी नहीं है, स्ट्रेट है। समझ गए ना भाई, वोल्टेज अहेड है, करंट बिहाइंड है, तो करंट π/2 एंगल से बिहाइंड है तो यहाँ होगी। वोल्टेज को आप यहाँ ड्रॉ करते तो करंट यहाँ होती। वोल्टेज को π/2 से अहेड रखना है, ठीक है। कितनी वोल्टेज लो है वो तो आप जानो। अब t इक्वल टू टी टाइम की बात करेंगे तो ये कितना मूव हुआ, ओमेगा टी, t इक्वल टू टी टाइम पे ये चला ओमेगा टी, यहाँ पे आ गया v नॉट, तो ये भी कितना चल जाएगा, इन दोनों के बीच का एंगल तो वापस 90 रखना है, तो ये भी वापस इधर आ गया, ये हो गया आई नॉट। ये कर्व है कब का, t इक्वल टू टी टाइम का, t इक्वल टू टी, जल्दी से बना लें, ठीक है ना। ये t इक्वल टू 0 का था, ये t इक्वल टू टी का कर्व है, दोनों के बीच में एंगल 90 होगा। नोटेड प्लीज, आज क्या आएंगे सर प्लीज, आज पोखराली जाएंगे। नोटेड, क्या नोटेड हो गया। एजुकेशन मिनिस्ट्री लाइव करेंगे, अरे एजुकेशन मिनिस्ट्री को बाद में भी सुन सकता है, पूरी न्यूज वाले वही वो चलाएंगे बाद में, उनको देख लेना, क्लास जल्दी छोड़ देना, वो लाइव आएंगे, ये लाइव आएंगे। एक वो कर्व बनाओ साइन वाला, वोल्टेज और करंट के बीच में फटाफट कर्व बनाओ वाला, यही बना दूं क्या छोटा मोटा कर्व, दिख तो रही है। ये टी, इधर v और i, ये t/4, t/2, 3t/4, ये यार एक जगह होनी चाहिए, टेप पे होता तो मैं बार बार वही कर देता काम, वही चीज बार बार बनानी पड़ रही। एंगल तुम्हें पता है, इसे ही मैं नहीं बना रहा एंगल। सबसे पहले v की इक्वेशन में तो वही है, v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी का मतलब v की इक्वेशन ये तो v का ग्राफ हो गया, क्योंकि v में तो v इक्वल टू क्या था, v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, साइन है तो कर्व वही होगा। अब i का कर्व कैसा होगा, अरे i का कर्व यहाँ पे ध्यान दो, देखो कर्व को इससे भी बना सकता हूं मैं और इससे भी बना सकता हूं, मेरे अकॉर्डिंग बात करोगे तो इससे बनाओ आप तो कर्व। कोस का कर्व है, कोस का कर्व कहां से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होता है, मतलब 0 पे जो वैल्यू होती है उसकी +1 होती है, बट यहाँ सिंबल किसका है, माइनस का, तो कहां से, -1 से स्टार्ट करो। -1 से स्टार्ट करोगे, ये एंगल कितना है, π/2 पीछे, यानी कि ये वाली वैल्यू कितनी होती है अपने पास, π/2, ये पाई, ये 2π, तो कर्व कहां से स्टार्ट होगा, इससे कम ही रखना है इसका वैल्यू, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ और ये कर्व, समझ में आ रहा है ना, यहाँ से क्यों पास हुआ पहले तो, क्योंकि ये कोस का कर्व है, या इससे लोगे तो -π/2 से चला दो, यानी कि इसके वैल्यू -π/2 है, वैसे इससे लोगे तो जल्दी बनेगा, कोस ओमेगा टी है, कोस है तो +1 या -1, लेकिन यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस है तो इसको माइनस से स्टार्ट कर दो,
और ये कर्व, ठीक है। ये किसका कर्व हो गया? I इक्वस टू, या तो ऐसे लिखो माइनस आई नॉट कोस ओमेगा टी, या फिर वो साइन की फॉर्म में लिखना चाहते हो तो वो लिख दो आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। दोनों का मतलब तो एक ही है, जिससे भी लिखना चाहो लिख दो। जल्दी से बना लें, फिर इसकी पावर निकालेंगे। हाँ, मैग्नीट्यूड कम लेना है, आएगा। कल ही बात कर ली थी मैंने। मैं कौन हूं? आज मेरी फर्स्ट क्लास है। मैं मैं एक अजनबी, अनजाना सा उड़ता हुआ परिंदा। और क्या नाम दूं अपने आप को? नाम ही कम है। जल्दी निकालो। पावर जनरेटेड इन प्योर, पावर जनरेटेड इन प्योर इंडक्टर, पावर जनरेटेड इन प्योर इंडक्टर। इसके बाद पावर पे आगे थे फेजर डायग्राम, उसके बाद पावर, फिर एवरेज पावर, दोनों निकालेंगे जल्दी से। पावर जनरेटेड इन प्योर इंडक्टर, कौन गया मार का? पावर जनरेटेड इन प्योर इंडक्टर विद बेस, विद एसी वोल्टेज सोर्स। वो तो तुम लिख दोगे, हमें भी लिखो। विद एसी वोल्टेज सोर्स। तो P इक्वल्स टू वी आई, फॉर्मूला वही, P इक्वल्स टू वी आई। V इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, टी इक्वल्स टू जीरो में। हाँ वही तो है, टी इक्वल्स टू जीरो में V इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। V की वैल्यू रखो और I की वैल्यू रखो और सॉल्व कर दो। V की वैल्यू तो वी नॉट साइन ओमेगा टी, और I की बात करोगे तो माइनस आई नॉट कोस ओमेगा टी। यही हुआ ना? क्योंकि वापस वो साइन वाली वैल्यू रखोगे, उसको सॉल्व करोगे आगे पाई वाली टर्म्स में, तो वापस यही आ जाएगी वैल्यू। जब यही वैल्यू आ जाएगी तो इसमें ही लिखो, क्यों बार बार उसको चेंज करेंगे। तो यहां से वैल्यू कितनी हो गई अपने पास? माइनस वी नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी। इसका कोई फॉर्मूला अप्लाइड नहीं हो रहा है, तो क्या करूं मैं? टू से ऊपर नीचे डिवाइड एंड मल्टीप्लाई फॉर्मूला बनाने के लिए कर रहे हैं, और कुछ नहीं है। टू साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी, तो माइनस वी नॉट आई नॉट अपॉन टू, टू साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी साइन टू ओमेगा टी। अरे आया नहीं आया? यही फॉर्मूला आया? बोल दो जल्दी। फेजर डायग्राम में t इक्वल टू जीरो में v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। आगे तो बोलो, बहुत सी बार लिख दिया ही है। आगे कुछ बोलोगे तो पता लगेगा ना। v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, क्या पूछना चाहते हो ये तो बताओ। t इक्वल टू टी में कौन से t इक्वल टू टी, मतलब कौन से डायग्राम की बात कर रहे हो? क्या पूछना चाहते हो? घंटी बजे, बहुत टाइम हो गया उधर की, तो मैं इधर पहुंच गया। वहां तक दिखता अलग नहीं, वहीं जाके देखना पड़ता है। इसकी बताओ आप तो, एवरेज पावर निकालो फटाफट। एवरेज पावर जीरो आएगी तो जीरो ही, मैंने कब मना करी? ठीक है, लिख दूं? ये तो हो गई पावर
एवरेज पावर जनरेटेड इन वन टाइम पीरियड इज, तो ये P एवरेज माइनस वी नॉट आई नॉट अपॉन 2 साइन 2 ओमेगा टी, इसका एवरेज। और ध्यान रखना इसका एवरेज भी कितना होता है, साइन 2 ओमेगा टी का। आगे जब भी यूज आए ध्यान रख लेना। और जिसको सोल्व करना हो, मैं एवरेज सोल्व करवाना बता चुका हूं, वो उस मेथड से निकाल लेना। इसकी वैल्यू आएगी 0। कितनी आएगी? 0। तो ये P एवरेज कितना होगा? 0। अरे ये ध्यान भी रखना, 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में। क्या आते हैं कि एवरेज पावर 4 प्योर इंडक्टर, वो दे देंगे ऑप्शंस में। 0 VRMS IRMS, VRMS IRMS cos phi, none of the above। तो ये डायरेक्ट भी ध्यान रखनी है, ऐसा नहीं कि आप डेरिवेशन करने के चक्कर में बैठे रहो और वहां डायरेक्ट ये पूछे। अब ये कहां से लाओगे? क्या यही 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए 15 मिनट थोड़ी बिगाड़ोगे, है ना? तो ध्यान रहे, डायरेक्ट बी याद रखें। VRMS की वैल्यू कितनी आएगी? IRMS की क्या फॉर्मूला होता है? इधर से हाफ क्या लिखा था अपन ने? 2I0 अपॉन पाई, वो एवरेज पावर या एवरेज वोल्टेज, एवरेज निकाला था हाफ साइकिल के लिए फॉर एसी करंट या वोल्टेज। उसकी वैल्यू IRMS 0.707 I0। वो सब फॉर्मूले डायरेक्ट ध्यान रखें, ठीक है? जीरो कैसे आया? इसको निकालना, इसका एवरेज निकालना, जैसे मैंने कल निकाले थे एवरेज साइन 2 ओमेगा टी की। एवरेज निकालोगे तो 0 ही आता है। और 2 ओमेगा टी का निकाला था कल, साइन ओमेगा टी का निकाला था, तो वो 1 टाइम पीरियड के लिए था। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तब भी वापस साइकिल से जाओगे, तो साइकिल वापस यहीं आके खत्म होगी डायरेक्ट। तो बोर्ड ब्लर कैसे हो गया? अपनी आंखों को साफ करो, वापस सही हो जाएगा, ठीक है? अरे यहां तक कोई डाउट किसी को? फिर थर्ड टॉपिक लिखो, प्योर कैपेसिटर विद एसी वोल्टेज। प्योर कैपेसिटर विद एसी वोल्टेज। कैपेसिटर पे आ जाओ अब जल्दी से। ओदल कुलेसी क्या लिख रहा है बेटा? आप कॉल करना, मेरे को समझ में नहीं आ रहा आप क्या बोलना चाह रहे हो। टी इक्वल टू टी पे, तो ये कमेंट और कर देते हैं, वो जाने कहाँ चल जाता है कमेंट। टी इक्वल टू टी पे मैंने क्या लिखा? कहीं मिस्टेक कर रखी है क्या? क्या मिस्टेक? कौन से कर्व के पीछे पड़ा हुआ है वो? कुछ मिस्टेक लग रही है क्या कहीं? नहीं करी यार। टी इक्वल टू 0 पे वी नॉट हो गया। अरे टी, वो ये बोलना, समझ गया समझ गया समझ गया, तेरी बात समझ गया मैं, आ जा अब दिमाग पे। तो ये बोलना चाह रहा है कि टी इक्वल टू 0 पे तो वी नॉट रख दिया, और टी इक्वल टू टी पे भी आपने वी नॉट ही रख दिया, ऐसा क्यों? है ना? टी इक्वल टू टी पे तो वी रखते, ये बोलना चाह रहा है। अरे इक्वेशन वही है, टी इक्वल टू 0 पे वी नॉट था आफ्टर टी टाइम। यही इक्वेशन रोटेशन की फॉर्म में चल रही है, तो ओमेगा टी टाइम में ये कहाँ चला गया? इधर है वही। ऐसा नहीं है कि टी इक्वल टू टी पे तो वी नॉट ले लिया, फिर इधर जाके वी ले लिया, इधर आई ले लिया, तो वो तो चेंज ही हो गए। चेंज नहीं करना है भाई, समझ गया? यही पूछ रहा था। सही, इससे प्योर क्यों कर रहे हैं, इम्प्योर क्यों नहीं? बेटा एक ही अपन ने वो कनेक्ट किया हुआ है, केवल प्योर इसलिए बोल रहे हैं, केवल सर्किट में ओनली एंड ओनली वी कनेक्ट सिंगल सर्किट, single apparatus, which is first resistance, so we say pure resistance. Second, only we connect inductor, and third, only we connect capacitor.
ठीक है ना, इसलिए प्योर है, ये इम्प्योर नहीं है। तो नेक्स्ट टॉपिक, पावर जनरेटेड तो हटाओ, पावर नहीं है। एसी वोल्टेज सोर्स विद प्योर कैपेसिटर या प्योर कैपेसिटर विद एसी वोल्टेज सोर्स, जैसे भी लिखना चाहो लिख लो फटाफट, और फटाफट लिखो। अब टाइम तो ऐसे हो गया। अरे राम राम, एक तो इसमें मिटाने में आधी जान तो इसमें चली जाती है, और साफ अलग मिटाना पड़ेगा, नहीं तो देखना वन। ऐसी प्योर कैपेसिटर विद एसी वोल्टेज है ना, प्योर कैपेसिटर, प्योर कैपेसिटर विद एसी वोल्टेज सोर्स। अब एसी वोल्टेज सोर्स में किसको कनेक्ट करें, कैपेसिटर को, तो ये कैपेसिटर, ये एसी सोर्स, यही होगा, ये कैपेसिटर है, इसमें करंट वो आई, यहां से V इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी, ओमेगा टी। बना लो डायग्राम तो फटाफट। और फिर इसमें भी वही V नॉट, V से स्टार्ट करेंगे, I फाइंड करेंगे। अरे यार लिख नहीं पाए तो अब कैसे बताऊं मैं, मैंने पहले ही बोला था कि लिख के तैयार रखा करो। कौन लिख नहीं पाया, एक नाम नहीं पढ़ पाया, उससे पहले लिख नहीं पाए, मैंने पूछा था कि लिखा नहीं लिखा, बेटा ये गलत बात। मिटाने के बाद बोलोगे तो अब तो क्या होगा, ये कोई स्लाइड थोड़ी जो वापस ले आऊंगा। इससे पहले मिटा रहा था वो, किसी ने लिखा नहीं है, बोल रहा है पूछ तो लिया करो एक बार सर कि लिखा या नहीं लिखा। ठीक है, अब मिटा दिया उसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता यार, मिट गया हो। सॉरी फॉर, सॉरी, अगली बार पहले पूछ लूंगा मिटाने से पहले, ठीक है। इस बार तो मिटा दिया उसको, मैं वापस ला नहीं सकता। तो वापस लिखो फटाफट, अब प्योर कैपेसिटर इज कनेक्टेड विद एसी वोल्टेज सोर्स, ठीक है, लिख लो वो लैंग्वेज तो, V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा डी। हाँ, प्योर कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C is connected with AC voltage source is वही V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। ये इक्वेशन नंबर 1, यहां तक तो सभी पहुंच गए है ना। अब यहाँ पे कौन से फॉर्मूले यूज होंगे ये ध्यान दें। पहला वही है, V से चलो और कहां पहुंचना है, I पे पहुंचोगे तो I के लिए कैपेसिटर में कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन चार्ज जरूर फाइंड कर सकते हैं और चार्ज के थ्रू करंट पे पहुंच सकते हैं, ऐसा हो सकता है, ठीक है। ठीक है ना भाई, डायरेक्ट नहीं पहुंच सकते, लेकिन कहां से, चार्ज, चार्ज के थ्रू कहां जाएंगे, करंट पे, फिर वहां से फाइंड कर सकते हैं। सर नेगेटिव और पॉजिटिव कहां पर दिखागा उधर, अरे यार यहाँ पर अल्टरनेट होगा तो पॉजिटिव नेगेटिव, एक टाइम ये पॉजिटिव होती है, एक टाइम ये पॉजिटिव होती है, एसी सोर्स है। द चार्ज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, द चार्ज stored
in the capacitor is Q equals to CV। ये होता है फॉर्मूला Q equals to CV और Q equals to ये C V की वैल्यू V नॉट साइन ओमेगा टी होती है। प्लीज सर सब बच्चों को बोलो ग्रुप पे, अब ग्रुप पे भेज देना किसी के नोट्स, किसी का छूट गया है तो वो बोल रहे हैं बार बार तो नहीं बोला, एक बार ही बोला है, लेकिन ग्रुप पे भेज देना भाई नोट्स छूट गए किसी के लिखा नहीं, तो कोई भी ग्रुप पे भेज देना आज वाले नोट्स जिसने लिख लिए हो, राइटिंग साफ सुथरी में लिखा हो, साफ साफ लिखा हो, ऐसा नहीं ऐसा लिखा हो जो समझ में ही नहीं आए, है ना। नेक्स्ट यहां से आगे बढ़ो फटाफट आप तो। पावर जनरेट Q इक्वल टू सी वी, Q इक्वल टू सी वी सी वी नॉट साइन ओमेगा टी। अपन को करंट फाइंड करना है, तो करंट फाइंड करना है तो करंट के लिए क्या इक्वेशन होती है, I इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी होता है। दी करंट इज कितना हो गया, I इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी, तो ये d बाई डी टी और q की वैल्यू कितनी है सी वी नॉट साइन ओमेगा टी, तो सी वी नॉट कॉमन आ गया, बच क्या गया साइन ओमेगा टी, और साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन, साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन। इंटरनेशनल हैंडराइटिंग से सर क्या बोल रहे हो आप, मैंने कहाँ बोला रे यार, कुछ नहीं बोला। मेरी राइटिंग में भेज देना, मेरी राइटिंग तो बेकार है ऐसे बहुत। यहाँ पे बात करो आप तो साइन ओमेगा टी का है डिफरेंशिएशन कोस ओमेगा टी, और ओमेगा मल्टीप्लाई होगा क्योंकि ये तो डिफरेंशिएशन है, ये हो गया आई, लेकिन आई से आई नोट लाने के लिए यहाँ पे मैकेनिज्म लगाओ अपनी, मैकेनिज्म का मतलब यहाँ पे फिजिक्स की टर्म, तो ये देखो आई नॉट वन आना चाहिए वी नॉट अपॉन, इसको वन अपॉन में ट्रांसफर कर दूं, वन अपॉन ओमेगा सी, वन अपॉन ओमेगा सी को क्या लिख सकता हूं मैं एक्स सी, कल बात हुई थी, तो आई इक्व टू वी नॉट अपॉन एक्स सी कोस ओमेगा टी, वी नॉट अपॉन एक्स सी को क्या लिख सकता हूं आई नॉट कोस ओमेगा टी। क्या मैं आई पे पहुंच गया, क्या मैं आई पे पहुंच गया, आई पे पहुंच गए, लेकिन फेज डिफरेंस निकालने के लिए ये कोस है और इधर साइन है, क्या इस कोस को साइन में चेंज कर सकते हैं, कर सकते हैं ना, तो कर दो, कर भी दिया बहुत सारों ने, तो मैं भी कर दूं, आई इक्व टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, यही हुआ, प्लस पाई बाई टू हुआ, तो फेज डिफरेंस निकाल ले, मैं डायरेक्ट लिख दूं ना फेज डिफरेंस बिटवीन अप्लाइड वोल्टेज और करंट, आप लिखते रहना, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ फेज डिफरेंस, बार बार वही लाइन लिखूंगा, फेज डिफरेंस बिटवीन अप्लाइड वोल्टेज एंड करंट इज, आप लिख लें वही सेम लैंग्वेज है, फाई इधर का एंगल ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, दैट इज फाई इक्वल्स टू माइनस पाई बाई टू। अब यहां पे ध्यान दो, फेज डिफरेंस माइनस पाई बाई टू, दैट इज ये वोल्टेज में से सेपरेट किया था, वोल्टेज बिहाइंड दी करंट, कितने एंगल पे पाई बाई टू, क्योंकि वैल्यू किस में आई है माइनस में, ठीक है, सब पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू माइनस नहीं में साइन ओमेगा टी नहीं होगा क्या,
हाँ करंट लीड कर रही है, मैं मानता हूँ, वोल्टेज लैग करेगा। वीओ क्या लिख रहे हो बेटा, पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी नहीं होगा क्या? पाई बाई माइनस क्यों होगा बेटा? अरे माइनस तो पहले हुआ था, जो वो बार वाला माइनस था ना, वो अंदर आ गया था, तो ये प्लस ही था वो होने में, लेकिन वो पहले वाली कंडीशन में यहाँ बाहर माइनस था, वो अंदर आ गया था, तो अंदर वाले साइन चेंज कर दिए थे उसने, यहाँ प्लस वाले, इससे वही आता है साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कोस थीटा, यही होता है। ठीक है, तो सेम आएगा तो ऐसे थोड़ी करते बेटा, इससे ही करते, सेम आएगा तब भी मानते हैं, ऐसे ही लिखते हैं इसको। चल 90 थीटा है कोस थीटा, 90 माइनस थीटा, अरे यार गर्मी लग रही है, फोकट बातें मत किया करो एक दो। पाई माइनस पाई बाई टू हो गया, इसके लिखो लैंग्वेज लिखो, इसके नीचे माइनस आने का मतलब कौन, अरे कौन, वोल्टेज क्या है, बिहाइंड है, करंट से कितने एंगल से, पाई बाई टू से, तो लिखो दी फेज डिफरेंस बिटवीन, लिखो लिखो लिखो, इसके बाद दी फेज डिफरेंस बिटवीन applied voltage and current, the phase difference between applied voltage and current is minus pi by 2, is minus pi by 2, that is voltage across capacitor, that is voltage across capacitor is pi by 2 behind, is pi by 2 behind from current through capacitor, from capacitor। इसके फेजर डायग्राम बनाओ, फेजर डायग्राम बनाओ, रिपीट, रिपीट क्या करो, इसमें डायरेक्ट लिख लो कि वोल्टेज बिहाइंड बाय द करंट बाय एंगल पाई बाय टू, फेजर डायग्राम बनाओ। चल लास्ट लाइन रिपीट, लास्ट लाइन यही है कि वोल्टेज, अरे वो लैंग्वेज इतनी बड़ी लैंग्वेज काम नहीं आती, डायरेक्ट शॉर्ट में चलो, तुम ऐसे शॉर्ट में चलने वाले बच्चे हो। वोल्टेज बिहाइंड बाय करंट बाय एंगल पाई बाय टू, पाई बाय टू एंगल से वोल्टेज क्या है, बिहाइंड, बिहाइंड है फ्रॉम दी करंट, वोल्टेज बिहाइंड बाय पाई बाय टू एंगल फ्रॉम दी, अरे मिटा दूं ना फिर मत कहना। फेजर डायग्राम जल्दी बनाओ, फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम है टी इक्वल टू जीरो पे, वी की बात करेंगे तो वी तो वही, वी नोट कब टी इक्वल टू जीरो, यहाँ पे वी नोट लिया है तो आई नोट कहाँ लोगे, ऊपर पॉजिटिव वाई एक्सिस में, प्लस वाई एक्सिस में क्यों लोगे, क्योंकि वोल्टेज क्या है, बिहाइंड है, तो इसको यहाँ पे लेना, आई नोट, वही टी इक्वल टू जीरो की बात हो रही है ना, ठीक है, क्यों, क्योंकि वोल्टेज इस बार बिहाइंड है पाई बाई टू एंगल से। अब ये चला कितना, ये मूव हुआ कितना, टी टाइम में ओमेगा टी, ये यहां से यहां गया, कितने एंगल पे, ओमेगा टी पे, तो ये वी नॉट टी इक्वल टू टी पे, तो ये करंट भी इधर चला गया, यही कितने एंगल पे, ओमेगा टी पे, ये आई नॉट टी इक्वल टू टी। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो बोले। अब साइन वाला कर, चल 90 प्लस थीटा कोस थीटा, मतलब, हाँ तो यार
सर 90 प्लस थीटा कोस थीटा तो वही तो लिखा है, कोस थीटा को ही तो अपन ने चेंज किया है। वो साइन वाला कर्व भी बनाओ, टाइम वाइम नहीं हुआ, इधर ध्यान दो फटाफट, मैं उधर देखने जाता हूँ तो टाइम ही हो गया, देखने ही नहीं जाऊं। ये कौन कौन, V एंड I, V और I, ये T/4, T/2, 3T/4, T, यही है। अरे यही वैल्यू है। अब V का कर तो वही वही मीन्स, क्योंकि साइन है, V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है, तो इसका कर तो वही होगा, V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। बट करंट देखो, कोस कोस होने का मतलब +1 या -1, यहाँ पे कुछ पॉजिटिव ही है तो +1 से स्टार्ट कर दो, और π/2 से जा रहा है तो उसको पीछे रखो केवल, ये इससे कम ही रखना एम्पलीट्यूड, ये ऊपर से स्टार्ट हुआ है क्योंकि वैल्यू पॉजिटिव थी। ये किसका ग्राफ, I इक्वल टू I नॉट कोस ओमेगा टी लिखो या साइन ओमेगा टी प्लस π/2 लिख दो, बना लो जल्दी और टॉपिक डाल लो, पावर जनरेटेड इन प्योर कैपेसिटर। टाइम कितना हुआ, 6:09। सर ओमेगा टी अगले एंगल V के नॉट के लिए T इक्वल टू टी होगा, हाँ लिख दिया ना, ओमेगा टी के लिए T इक्वल टू टी तो लिख, अरे हाँ T इक्वल टू टी होगा, ठीक है, ये 0 नहीं है, T इक्वल टू टी है, T इक्वल टू टी बोला था, लिखते समय मिस्टेक्स हो गई, सॉरी। पीए के नोट्स भी बनाने छोड़ दो, इसकी पावर तो निकाल लूं कि कल ही निकालेंगे। अरे पावर जनरेटेड, एम्पलीट्यूड कम क्यों हुआ, बिकॉज आई इक्वल टू V/R होता है, तो V/R होता है, इसका मतलब V से उसकी वैल्यू कुछ कम ही होगी, ज्यादा नहीं हो सकती। चलो ठीक है ठीक है ठीक है, कल 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 तो कल, राधे ही राधे। नोट्स भेजने के लिए बोल दीजिए, बोल तो दिया भाई, नोट्स भेज देना इनको ग्रुप